लास्ट चैनल में क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, अबाउट सॉलिड एंगल एंड अबाउट एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं फ्लक्स के बारे में, और फ्लक्स की हेल्प से आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हो। और बेसिकली फ्लक्स के बाद वी विल लर्न अबाउट गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हमें गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले हम फ्लक्स को समझेंगे, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स मीन्स फ्लो, फ्लक्स मीन्स फ्लो and flow of what? Flow of field lines. Flow of field lines. ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना है इजी वे में, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड flow of water, which you already studied in class 11, and according to this concept, volume flow rate in a pipe is given by AB. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एंड इन वेक्टर फॉर्म रिटन एज ए डॉट वी। आपको पता चल चुका है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज एरिया एंड दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम फ्लो रेट का, जब हम यूज करते थे फ्लूइड डायनामिक्स में। बिल्कुल इसके जैसे कॉन्सेप्ट होता है फ्लक्स का। ठीक है, तो फ्लक्स हमको क्या बताता है? अगर हम इनफॉर्मल वे में थोड़ा बोलें कि व्हाट इज फ्लक्स, तो आप बोलोगे मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी एरिया से कितनी ज्यादा फील्ड क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड प्लस वो कितने एरिया में है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लक्स इज डिफाइंड एज, बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे जो फी होता है उसके प्लेस पे ए आ जाता है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि दिस इज ई डॉट ए। ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है? इट इज, अगर आपको लिखने को आता है व्हाट इज फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू योर बुक डेफिनेशन यू कैन राइट मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ये आपको ऐसा समझना है। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली फील्ड लाइंस ही हाइपोथेटिकल होती है ना। फील्ड लाइंस को तो हम सिर्फ किस लिए समझते हैं कि वो कोलम्बिक फोर्स कैसे प्रोपगेट होता है स्पेस में, उसको समझने के लिए हमने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बनाया था, है ना। और मैंने आपको बताया था, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, कि फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती थी कि जहां पे जितनी ज्यादा फील्ड लाइन, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, जाके स्लाइड में देखिए उसमें पिछले वाला। ठीक है, कि जहां पे जितनी ज्यादा फील्ड होती है वहां पे हम बोलते हैं कि उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन से, बताया था ना कि वो फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, वो फैलती चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एरिया यहाँ पे रखोगे, जैसे कि ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही है और ये स्प्रेड होती आ रही है, अगर आप एक एरिया यहाँ रखोगे तो उससे ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, और जब उस एरिया को आप आगे रखोगे, है ना, तो वहां से फील्ड लाइंस कम हो जाती है। याद है आपको, जैसे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, सपोज करो यहाँ से 100 फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, मैंने एक एरिया को यहाँ रख दिया, तो पूरी 100 इसके अंदर से क्रॉस करेंगी। मैं इस एरिया को यहाँ रख दूंगा तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, तो हम लोग जो फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है वो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए बनाते हैं, है ना। आपको ये भी बताया था, जैसे यहाँ पे +2 चार्ज होता है और यहाँ पे +q चार्ज होता है, तो इससे आपको हमेशा डबल फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? इसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी इंटेंसिटी वीक होती है। तो अगर आपको डायग्राम बनाने को आता है, तो अगर आप इससे 10 लाइन्स बना रहे हो तो इससे 5 लाइन्स बनाओगे। ठीक है, तो ये सब मेरा बोलने का मतलब यही है कि फील्ड लाइंस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कोई फील्ड लाइंस निकल रही है। जैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि बल्ब होता है, बल्ब से रेज निकलती हैं, तो यू कैन नॉट काउंट देम। आप सिर्फ फील कर सकते हो कि भाई बल्ब के पास में इंटेंसिटी ज्यादा होती है और बल्ब से दूर में इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। सेम कॉन्सेप्ट फील्ड लाइंस का होता है, मतलब कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है कि आप इसको मेजर करके बता दो कितनी फील्ड लाइंस है। ठीक है, फील्ड लाइंस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के इफेक्ट को कन्वे कर रहा है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी हम बोलेंगे ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहां पे फील्ड लाइंस को कम बोलेंगे। तो क्या मेजर करता है ये? इट मेजर्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। मतलब बेसिकली ये इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है कि उस एरिया से कितनी इंटेंसिटी पास हो रही है। ठीक है, एनर्जी बोल सकते हो यार, है ना। जब फील्ड लाइंस में एक एनर्जी भी होती है, पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें एक एनर्जी भी होती है। बेसिकली आप बोल सकते हो वैसा कि किसी एरिया से कितनी ज्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मतलब उस एरिया से उतनी ज्यादा क्या फ्लो कर रही होगी?
एनर्जी फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली उसको क्या लिखते हैं, ई डॉट ए, ठीक है। अगर यहीं पर कोई एरिया रखा हुआ है, ये आपको बता दूं मैं, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। समझ गए ना, किसी एरिया से कितनी फील्ड निकलेंगी उसको मेजर करेगा फ्लक्स। कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं पहले, है ना। स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया और ऐसे फील्ड लाइंस आ रही हैं पैरेलल टू सरफेस। मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए विच इज ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हो गई हॉरिजॉन्टल। व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो कितना एंगल आ गया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, एंगल कितना 90। इन दिस केस फ्लक्स इज ई ए cos 90 which is 0, ठीक है। तो फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस कट करके नहीं आ रही ना, दे आर मूविंग पैरेलल टू सरफेस, समझिएगा। तो पैरेलल टू सरफेस है मतलब अगर फील्ड लाइंस क्रॉस करके निकलती है उसके एरिया से तो हम बोलते हैं कि फ्लक्स है। फ्लक्स मतलब फ्लो, है ना, फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा समझ सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप देख रहे हो कि फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस, और अगर दे आर पैरेलल तो इसका मतलब वो एरिया से क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। एक और देखते हैं प्रॉब्लम, मैं बहुत सी प्रॉब्लम्स बनाऊंगा आप इसको, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका आंसर देखिए, और दिस एरिया फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, कौन, फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हो कि जब आप किसी एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखते हो तो इन दैट केस फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वहां से। हमें मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स ई डॉट ए, ठीक है। ई व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर ये एरिया है तो ये इसका क्या होगा, दिस विल बी एरिया वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन same direction, so you have EA cos 0 which is EA. In this case plus will be EA, ठीक है। तो कब फ्लक्स मैक्सिमम होता है वैसे समझिए आप कि अगर वो एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस, और परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम क्रॉस करेगी, तो हमारा फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर पैरेलल है तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये एरिया ए हो गया, ठीक है। And field lines are at theta angle from vertical, from horizontal, है ना। Theta is, ठीक है, plane is placed in horizontal plane, plane is placed, जो plane है तुम्हारा एरिया है, ठीक है, एरिया is placed in horizontal plane। इसको हमने कहाँ रखा है, इसको हमने रखा है horizontal plane में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज at theta from horizontal, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे। तो ऐसे मेजर करें कि ये पेज है, ठीक है, ये पेज हो गया, फील्ड लाइंस ऐसे हैं, कितने एंगल पे, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। हमें फ्लक्स निकालना है तो बताइए क्या होगा, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा। What is the action of area vector? Area vector is perpendicular to surface. So this is area vector. तो ये एंगल कितना है बताइए, this angle is 90 minus theta, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स भी E A cos 90 minus theta, फ्लक्स is E A sin theta। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, आप समझ पा रहे हो। थीटा का ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, थीटा डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, वर्टिकल से कितना आएगा 90 माइनस थीटा। और एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर होता है हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है।
ये हमारा फ्लक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉलो देखते हैं। From NCERT, you have cube A B C D E F G H X. This is Y. This is Z. Electric field lines are along x-axis. This electric field, you know what I care. ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। आपको बताना है कि क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इन नॉट आई कैप, देखिए चार सरफेस तो फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गए। फ्लक्स कब नहीं होता है? अगर फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल है तो उसको कट नहीं करेंगी, इन दैट केस फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे 4 सरफेसेस तो ऐसे हैं जहां से फ्लक्स जीरो है। कौन कौन से 4 सरफेस ऐसे हैं जहां से फ्लक्स जीरो है? बताइए। ई एफ जी एच, जब फील्ड एक्स के पैरेलल आएंगी, ई एफ जी एच। ठीक है, ये ई एफ जी एच के पैरेलल हो जाएंगे और देखिए ऐसे निकलेंगे ना, ऐसे ए डी एफ ई, ए डी एफ ई। और किसके पैरेलल होंगे? देखिए आप बी सी जी एच, इसके भी पैरेलल होंगी। और किसके पैरेलल होंगी? इसके भी पैरेलल होंगी, ए बी सी डी। इन चारों सरफेस के तो फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ना, ऐसे क्यूब रखा हुआ है, फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे। तो ये सरफेस, ये और ये चारों के क्या हो गए? वो पैरेलल हो गए। ठीक है, तो कहां पे एंटर करेंगे बताइए? एंटर फ्रॉम ए बी ए ई एच बी, एंटर फ्रॉम ए ई एच बी, यहां से एंटर करेगी। ठीक है, ऐसे आएगी ना, ऐसे ऐसे एंटर करेगी और निकलेगी कहां से? सी डी एफ जी एंड एग्जिट फ्रॉम सी डी एफ जी, यहां से ये एग्जिट मारेगी। ठीक है, तो फ्लक्स निकालना है। व्हाट इज टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब? ये क्वेश्चन है हमारा। टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये हमें बताना है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए पहले ए बी एच ई पे आते हैं। अब देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इन ए क्लोज्ड बॉडी, इसको नोट करिएगा कॉपी में आप। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। इन ए क्लोज्ड बॉडी, एरिया वेक्टर इज एज्यूम्ड टू बी आउटसाइड प्लेन, मतलब आउटसाइड द बॉडी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप देखिए ए बी एच ई, इसका एरिया वेक्टर बाहर भी हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है। ए बी एच ई का एरिया वेक्टर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है? आपको डायरेक्शन लेनी है कौन सी? बाहर। तो एरिया वेक्टर हमेशा आप कहां लेंगे? क्लोज बॉडी में आउटसाइड लेंगे। जैसे कोई स्फीयर हो गया तो कहता है यहां पे एरिया वेक्टर कहां होगा? तो आप बोलोगे आउटसाइड। इसको नोट करिए कॉपी में कि एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगा। कितना आएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एरिया भी बाहर की तरफ आएगा, कितना आएगा? ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे फ्लक्स निकालूंगा ए ई एच बी पे, तो क्या होगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी है? ई नॉट, और एरिया किधर है? ए स्क्वायर, पीछे की तरफ। तो फ्रॉम ए ई एच बी, ठीक है, फ्रॉम ए ई एच बी कितना होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 180 विच इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। आए